Hello everyone, welcome to Manisha channel, Manisha classes, and today we will discuss about the teaching aptitude part 1. टीचिंग क्या होता है? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए यू फर्स्टली अंडरस्टैंड द टीचर एंड द स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर क्या होता है? टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को पढ़ा रहा। ठीक है। टीचिंग टीचिंग में टीचर क्या करता है? ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर फुट इन द सोसाइटी। ठीक है। अगर आपको सोसाइटी के अंदर रहना है तो आपको ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन आपको कौन करता है? टीचर करता है। टीचर आपको नंबर ऑफ थिंग्स आपको समझाएगा, आपको पढ़ाएगा। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक इंटरेक्टिव, पर्पसफुल एंड डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर वर्ड है वो है सोशल। कि सोशली प्रोसेस को सोशली तरीके से वो डिजाइन करता है ताकि एक स्टूडेंट लर्न कर पाए, अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आ पाए, और उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो यहाँ पर जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है कि टीचर स्टूडेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से उसको पढ़ाएगा, उसको ट्रेन करेगा, ताकि वो सोसाइटी में अपने फुट पर स्टैंड हो सके, सो दैट द स्टूडेंट कैन स्टैंड ऑन देयर फुट इन अ सोसाइटी। ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल वेल। देखो, जो यहाँ पर ये क्या है? टीचर है, और यहाँ पर ये स्टूडेंट को पढ़ा रही है। तो यहाँ पर जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है तो उसको हम बोलते हैं सोशल एक्ट। और यहाँ पर लर्नर अपने लिए पढ़ रहा है, अपने पेज पर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पर्सनल एक्ट। कि वो क्या कर रहा है? पर्सनल एक्ट कर रहा है। और टीचर क्या कर रही है? सोशल एक्ट कर रही है। टीचर क्या करता है? टीचर का काम होता है स्टूडेंट को ट्रेन करना। ठीक है। स्टूडेंट को ट्रेन करना सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर फुट इन द सोसाइटी। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब वो उसको पढ़ा रही होती है तो वो पढ़ाती क्या? करिकुलम। और करिकुलम को कौन डिजाइन करता है? एक टीचर करती है। तो वो जो करिकुलम डिजाइन करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी के अंदर रहना है। टीचर उसको टीचिंग क्या? एक सोशल प्रोसेस है। और वो जो उसको पढ़ाएगी, करिकुलम जो पढ़ाएगी वो सोसाइटी के बेस पर ही पढ़ाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो करिकुलम होता है वो किसके बेस पर बनता है? वो सोसाइटी के बेस पर बनता है। तो अगर हम देखें, जो टीचिंग है, टीचिंग क्या है? एक सोशल वेलफेयर है। ठीक है। और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने फुट पर स्टैंड हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग इज अ ट्रायडिक प्रोसेस। टीचिंग हमारी जो होती है ट्रायडिक प्रोसेस होती है। इट इन्वॉल्व्स अ टीचर, लर्नर एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये हमारी क्या है? ट्रायडिक मॉडल है। ये हमारा टीचिंग क्या है? ट्रायडिक मॉडल है। यहाँ पर एक टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, और एक हमारा करिकुलम होता है। देखो, करिकुलम में यहाँ पर हमारा कंटेंट भी आ सकता है। ठीक है। और थीम भी आ सकता है, हमारा टॉपिक भी आ सकता है, एजुकेशन भी आ सकता है। ठीक है। तो टीचिंग जो है वो हमारी क्या है? ट्रायडिक प्रोसेस है। ये यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन काफी बार आता है कि जो टीचिंग है वो कैसी प्रोसेस है। तो टीचिंग हमारी ट्रायडिक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व अ टीचर एंड अ लर्नर एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। और जो हमारा जो थर्ड वन है कंपोनेंट, उसके अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट कंटेंट हमारा आ सकता है। ठीक है। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग द डिजायरेबल चेंज लेकर के आए। जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचर क्या कर रहा है? लर्नर के अंदर डिजायरेबल चेंज लेकर के आए। अगर एक लर्नर की जो नॉलेज है वो इतनी है, तो आफ्टर टीचिंग
उसकी जो नॉलेज है वो इतनी हो जानी चाहिए, उसी को हम टीचिंग बोलते हैं। ठीक है। जब हम लर्नर्स की नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को एनहेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर जॉन डेवी ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। ये एजुकेशन क्या है, हमें सिखाता है हाउ टू लिव, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग। अकॉर्डिंग टू जेन डेवी, एजुकेशन क्या है, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ थ्री इंसेंशियल एलिमेंट्स। और वो थ्री इंसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, उसमें आता है एडुकेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड एडुकेशन। एडुकेंट क्या होता है, एडुकेंट चाइल्ड, लर्नर, जो सीख रहा होता है, जो लर्न कर रहा होता है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सोसाइटी आती है। ठीक है। और एजुकेशन में ये हमारी एक लर्निंग प्रोसेस है, जो एक लर्नर सीखता है कि सोसाइटी में उसको किस तरीके से बैठना है, कि क्या क्या चीजें उसको आनी चाहिए, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा होनी चाहिए, उसकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए। दिस ऑल बेस्ड अपॉन द सोशल एनवायरनमेंट। तो जॉन डेवी ने भी इसको एक ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है, विच इंक्लूड द एडुकेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड द एडुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग? टीचिंग किस तरीके की है? देखो, ये इसकी जो फीचर्स हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी टीचिंग की फीचर्स क्या है। तो टीचिंग एक हमारी प्रायडिक प्रोसेस है, जिसके अंदर टीचर आता है, लर्नर आता है, लर्निंग कंटेंट और एनवायरनमेंट आता है। ठीक है। इट इज अ सोशल प्रोसेस, ये हमने सीख लिया कि हम क्या करें, सोसाइटी में रह रहे होते हैं और लर्न। देखो, टीचर लर्नर को सिखा रहा है, एट द एंड लर्नर को किससे इंटरेक्ट करना है, सोसाइटी से ही इंटरेक्ट करना है ना। तो ये एक सोशल प्रोसेस होती है। एक टीचर का गोल होता है जिसको वो अचीव कर रहा होता है। मान लो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के, तो मेरा यहाँ पर गोल क्या है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताना। टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसके अंदर क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, गोल है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे, ये कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है। हमें हमेशा, मैं हमेशा यहाँ पर पढ़ाती रहूंगी और आप हमेशा यहाँ पर लर्न करते रहोगे। जब आपकी जो लर्निंग है, आपकी स्किल्स है, वो एनहेंस हो जाएंगी, तो आप भी टीच करना स्टार्ट कर दोगे, और जो आगे आने वाले स्टूडेंट है वो आपसे सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो टीचिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस कैसे है, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज चेंज अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड एंड सिचुएशन। देखो, हर एक लर्नर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हमें उसके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। हमें अपने टीचिंग मेथड्स, टीचिंग सिचुएशंस, टीचिंग स्किल्स, हर एक चीज को हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लर्नर। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग एक आर्ट है और एक साइंस भी है। आर्ट कैसे है, आर्ट वी कैन यूज इन अ डिफरेंट वेज टू टैकल। ठीक है। इसके अंदर आर्ट टीचिंग एक फ्लेक्सिबल, हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड्स को, और अडेप्ट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो टीचिंग एक आर्ट है विच इज वेरी क्रिएटिव। एंड प्रिंसिपल्स कैसे है, यहाँ पर डिफरेंट रिजिड रूल्स होते हैं, स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, कोज होते हैं, जिसके बेसिस पे हम पढ़ा रहे होते हैं। तो टीचिंग हमारी आर्ट भी है और साइंस। नेक्स्ट इज टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड कैसे है, मॉडर्न टीचिंग जो होती है वो फोकस करती है कि लर्नर की नीड कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी एबिलिटीज कैसी हैं, उसके एक्सपीरियंस कैसे है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनईपी जो आई है, उसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू द लर्नर स्किल्स और इंटरेस्ट, वो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज कर सकती है, जिसके बेसिस पे हम उसका करिकुलम डिसाइड करेंगे। अगर उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पसंद है, वो कॉमर्स के साथ उस चीज को मिक्स करके उन चीजों को पढ़ सकती है। लेकिन पहले क्या था, आपके पास स्पेसिफाइड जो सब्जेक्ट से आप उन्हीं को पढ़ लेते थे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, दूसरे डिफरेंट डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप अपने साथ
ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स के साथ मैथ को भी पढ़ सकते हो। तो टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर्ड हो गई है। लर्नर सेंटर्ड कैसे, अकॉर्डिंग टू द लर्नर इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस हम उनको पढ़ाएंगे। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी क्या है, कोई भी पढ़ा, ऐसा नहीं है कि किसी, टीचिंग होने के लिए, टीचर बनने के लिए भी स्पेसिफाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, एथिक्स का होना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। अब मान लो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में नहीं आता, क्या मैं आपको यहाँ पर टीचिंग के बारे में पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर मेरे पास उसके लिए स्पेसिफाइड नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, तभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा पाऊंगी। अगर मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग नहीं आएगी, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, ठीक है, मुझे पीडीएफ्स को बनाना नहीं आता, तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती। तो टीचिंग भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। अगर हमें टीचर को पढ़ाना है स्टूडेंट को, उसके लिए उसको स्पेसिफाइड प्लान करना पड़ेगा कि मुझे आज कौन सा लेसन पढ़ाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मुझे उसके अंदर देंगे, मेरे टीचिंग एड्स क्या होंगे, और उसको इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। एट द एंड हमें इवेल्युएट करना है कि जो मैंने पढ़ा दिया उसके रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो टीचिंग क्या है, हमारी एक प्लान्ड एक्टिविटी है। मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने अपनी पीडीएफ्स को तैयार, ठीक है, लेसन प्लान को क्रिएट किया है, कंटेंट को मैंने तैयार किया है कि मैं किस तरीके से आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ाऊँ। तो टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले मैं आपको टीचिंग का मतलब ना बताऊं, पहले फीचर्स बताने स्टार्ट कर दूं, या फिर इसके पहले ही फंक्शनिंग बतानी स्टार्ट कर दूं, आप बोलोगे मैम टीचिंग का मतलब तो बताओ। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, लेसन प्लान को बनाना बहुत जरूरी है। टीचिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कैसे है? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, कोई चीज वर्क ऑन में चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। और वो कहाँ चलती है, हमारे माइंड। जैसे ये पिक्चर है, इसके माइंड में कुछ कुछ चल रहा है। यस, ये क्या है, जो यहाँ पर ये वर्किंग हो रही है, मैंने आपको पढ़ाया, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। मैंने टीचिंग के बारे में ये चीज बताई है, ये आर्ट है, ये साइंस है, ये लर्नर सेंटर्ड है, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है। अगर हमें सीखना है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी सीखना पड़ेगा, तो ये क्या है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपके माइंड में कुछ वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है आपके माइंड में। इसको क्या बोलते हैं, टीचिंग। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं आपको बोलूं ट्रेनिंग क्या होती है, क्या टीचिंग ही ट्रेनिंग है, या फिर टीचिंग इंस्ट्रक्शन? बताओ, ये दोनों है। देखो टीचिंग जो होती है, टीचिंग इंस्ट्रक्ट कोई भी कर सकता है। एक आपके पास बुक है, ठीक है, बुक आपको क्या करी, इंस्ट्रक्ट कर दिया है, दिस इज वन वे। आप उसको कुछ नहीं बोल रहे, वो आपकी बात नहीं सुनेगी, दैट इज वन वे, कि वन साइड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग क्या है, टीचर ने उसको सिर्फ बता दिया, एक मशीन है, उसको किस तरीके से चलाना है। क्या टीचिंग ये है? नहीं। देखो टीचिंग, जो ट्रेनिंग है वो ये है, और जो टीचिंग है वो इससे बहुत फायदा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टीचिंग, ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन कोई भी आप रेसिपी बुक से भी ले सकते हो, तो वो भी टीचिंग नहीं है। टीचिंग इज वास्ट देन ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन तो आप किसी रेसिपी बुक से भी ले सकते हो, तो उसको हम टीचिंग नहीं बोलेंगे। एंड ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, बट ट्रेनिंग इज नॉट अ टीचिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल होता है जहां पर एक सिस्टमेटिक वे होता है, प्लान्ड होता है, कोई स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन होगा, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होगा जहां पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर मैनर होता है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, उसका स्पेसिफाइड टाइम है,
प्लान है, एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल। एक होती है जैसे कॉलेज एजुकेशन, वो भी आपकी फॉर्मल में ही आएगी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो भी आपकी फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होता है? नॉन फॉर्मल क्या होता है, जो जैसे आप कोरस्पोंडेंस करते हो, ठीक है, आप घर पे बैठ करके पढ़ते हो लेकिन आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे। एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन टाइम टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे अडल्ट प्रो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशनल प्रोग्राम हो गए, ओपन स्कूलिंग होगी, या फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लेते हो, या फिर कोरोना के टाइम में चले थे ऑनलाइन सेमिनार, वो चल रहे थे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, तो वो क्या है, नॉन फॉर्मल में आता है। ठीक है, और इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल, देखो आप फॉर्मल तरीके से भी पढ़ सकते हो, नॉन फॉर्मल तरीके से भी पढ़ सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इनफॉर्मल कैसे? आप घर में अपने पेरेंट्स से कुछ सीख रहे हो, तो वो किस में आएगा, इनफॉर्मल में। या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, या फिर एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वर्क प्लेस पे अपने घर पे बैठ के कुछ भी आपने सीख लिया, तो वो इनफॉर्मल में आएगा। या फिर आप सोसाइटी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने आपको कोई ऐसा कंसेप्ट बता दिया जो आपको पता ही नहीं था, तो वो किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर आता है। आई होप आपको आज के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, टीचिंग का मतलब क्लियर हुआ होगा, उसके फीचर्स क्लियर हुए होंगे, और जो मैंने आपको टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में मैंने आपको आज के क्लास में पढ़ाया। तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।